तो नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज जो हमारे साथ शख्सियत बैठे हैं, स्क्रीन पे हैं, उनसे हम जानते हैं उनका लोकेशन और उनके बारे में थोड़ा सा उनका परिचय। सर बताएं प्लीज़ आपके बारे में और आपकी लोकेशन के बारे में प्लीज़। मेरा नाम रविंदर सैनी है जी। सैनी स्टड फार्म है मेरा, मारवाड़ी हॉर्सेस का। जी। और अपनी लोकेशन है रोहतक सिटी के अंदर है जी। रोहतक सिटी, सुखपुरा चौक, नियर बस स्टैंड। और अपना यहीं रेजिडेंस है, यहीं अपना फार्म है। जी। फार्म तो क्या है, अपना थोड़ी ज़मीन की एक्सरसाइज के लिए है, थोड़ी इनको रखने के लिए। और अपा बहुत ही मतलब कम घोड़े रखते हैं। एज ए पेट आप हॉर्स पालते हैं, मतलब नॉट फॉर कमर्शियल यूजेज? और बिल्कुल बिल्कुल, मेरा शौक है बचपन से ही घोड़ों का। जी। तो सबसे पहले तो मैंने 1990 में 1990 में एक घोड़ी खरीदी थी जी। जो सिर्फ चाल के लिए और राइडिंग के लिए ली थी मैंने, जी। जब मेरे को ब्रीडिंग का कुछ नहीं पता था। 90 में? हाँ जी, 90 में। ओके। जब मैं 20 साल का था। और घर वालों से मतलब छुप के ली थी, जी। लेने के बाद घर में लाया था। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है घोड़ों के पीछे? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो उसमें कॉलेज टाइम था तो कभी कभी कॉलेज भी ले जाता था घोड़ी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। सो कैसे ये जो शौक डेवलप हुआ अंदर, ये कैसे हुआ? मतलब आपके पिताजी भी रखा करते थे घोड़े? नहीं, पहले मैं जब घोड़ी खरीद चुका था तो मैंने अपनी दादी से पूछा था कि भाई मेरे अंदर ये क्या है कि मैं घर वालों से ऊपर होके या छुप के अपने पैसे कुछ अपनी जेब खर्ची इकट्ठी करके मैं घोड़ी लेके आया। तो फिर दादी ने बताया कि भाई तेरे दादाजी बकायदा घोड़ी और बकायदा बग्गी भी रखते थे। हाँ, तो या तो बच्चा देख के सीखता है। हाँ, नहीं, या फिर जीन्स में होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं वो अंदर ही डेवलप। मेरे दादाजी का आसपास के गांव गुआंढों में आना जाना रहता था काफी। और अंग्रेजों के टाइम की बात है, जब हमारे परदादा शहर के मेयर होते थे तो वो अच्छा नहीं समझते थे घोड़ी रखना या बग्गी रखना जी। तो मेरे दादाजी ने अपने साथ में, अपने गांव है, अपने गांव क्या शहर के साथ ही है, 500 मीटर, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर ही वो गांव कहलाता था, सुखपुरा या जैसे रैनकपुरा है। तो वहाँ किसी दोस्त के यहाँ घोड़ी और बग्गी रखते थे। ठीक है। फिर वहीं से लेके जाते थे, वहीं छोड़ देते थे। ओके। तो ये तो मेरे ब्लड में ही था, जैसे था तो मेरा उभर के आया, तो मैंने ये एक्टिविटी मेरी अपनी स्टार्ट की। हाँ जी, स्टार्ट। तो 90s से लेके अब तक का सफ़र घोड़ों में आपका कैसा रहा? मतलब उसको आप कैसा बोलेंगे, खट्टा की मीठा एक्सपीरियंस कैसा है नहीं, आपका? बहुत अच्छा रहा। शौकिया रखता था मैं राइडिंग के लिए घोड़े। फिर टू टाइम जैसे मेरे पास पहले एक देसी घोड़ी थी, फिर मैं एक अबलग घोड़ा लेके आया जी। जो पुष्कर से आया हुआ था। तो मैंने आसपास अपना गांव पड़ता दादरी से खरीदा था, वो बंदा पुष्कर से लेके आया था। बहुत ही सुंदर घोड़ा था अबलग। ओके। और वो घोड़ा फिर मेरा फर्स्ट जो शो हुआ जो हमारा झज्जर में हुआ था गवर्नमेंट का, तो वहाँ मेरा घोड़ा सेकंड आया। ओके। आज भी मेरे पास सर्टिफिकेट है उसका। 1500 रुपये इनाम मिला था, प्लस खर्चा मिला था आने जाने का। ओके। तो किसी डॉक्टर जो हमारे हॉस्पिटल में होते थे उन्होंने रिकमेंड करके भेजा था कि आप अपना घोड़ा लेके जाओगे तो वहाँ जरूर जीतेगा। अच्छा। फिर उस घोड़े ने अपनी चाल का हुनर दिखाया पंजाब में। पंजाब में भी वो जगराओं में कहीं फर्स्ट आया। ओके। जबकि मैं तो यहाँ नॉर्मली राइडिंग के लिए चाल पे चलाता था। तो कैसा घोड़ा था? मतलब अबलग में मारवाड़ी था, बहुत ही प्योर मारवाड़ी घोड़ा था? प्योर मारवाड़ी था। ओके। लेकिन उस टाइम मेरे को ये नहीं था कि क्या कौन सा मारवाड़ी कौन सा देसी, लेकिन वो अभी मेरे को जो नॉलेज है उसके हिसाब से बहुत अच्छा मारवाड़ी घोड़ा था। ठीक है। तो क्या बाद मैंने 1-2 घोड़ियाँ और खरीदी, हर साल खरीद लेता। फिर दिल भर जाता फिर, पर मैं रखी मैंने रूटीन में ही, और घोड़े ज्यादा रखे। तो क्या हम उसकी फोटो शेयर कर सकते हैं अबलग घोड़े की जो आपके पास? अबलग घोड़े की वो फोटो एक्चुअली में उस टाइम ये फोन वगैरह तो होते नहीं थे जी। तो फोटो है तो कोई डायरेक्ट फोटो है तो घर में रखी होगी, तो अगर मिलेगी तो मैं आपको दूंगा। डेफिनेटली। ओके। हाँ जी, हाँ जी। सो जैसे उस शो में भी उसको लगाया आपने और शो में भी वो जीता। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी होगा? तो हम डेफिनेटली 2005 का सर्टिफिकेट है बकायदा मेरे पास। हाँ जी जी, अभी आपको मैं दिखा दूंगा। डेफिनेटली हम शेयर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो देखिए जैसे कि आज के दौर में जो घोड़ों को लेके आज के दौर में जो लाइनेज को लेके ये जो
व्यवस्था चली है या ये जो लाइनेज को लेके हम घोड़ों में जो चला है वो कब से जैसे चला है? अगर आपने तो पहले भी घोड़े पाले हैं और अब भी आप घोड़े पाल रहे हैं, तो लाइनेज का ये जो शौक लोगों में या लाइनेज की नॉलेज जो है वो घोड़ों में कब से डेवलप हुई है? ऐसा है, सन 16 में मैं बालोतरा गया था जी। वैसे बालोतरा का नाम सुना था कि अच्छी घोड़ियाँ बालोतरा में मिलती हैं, जी। तो हम ज़्यादातर जाते थे। यहाँ हमारे बेरी में मेला लगता था, तो यहाँ मिस्टर काद्यान करके होते थे, वो लाए थे सबसे पहले पुष्कर से एक गायत्री नाम की घोड़ी। ठीक है। उसको देख के वो गायत्री घोड़ी बाबा बालकनाथ जी हैं जो आज भी मेले में आते हैं, बालकदास जी, बालकदास जी उनके ऐसी यहाँ से आई थी। उस टाइम वो घोड़ी इंडिया की सबसे महंगी घोड़ी बिकी थी। ट्रिब्यून अखबार में नाम आया था उसका। ओके। उस टाइम तो अखबार ही होता था। जी 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 जी। उससे फिर मेरे को घोड़ियों में और शौक होता चला गया, और मैं फिर बालोतरा जो मैं गया हूँ सन 16 में, तो वहाँ मेरे को लाइन का पता चला। ओके। उस टाइम मेरे को देखा वहाँ किसी बड़े आदमी ने किसी चैंपियन घोड़े को मापा था, तो 64 इंच का देख के वो कर रहे हो, बढ़िया हो गया, 64 हो गया। तो उस टाइम 64 भी बहुत अच्छा माना जाता था। तो मैं वहाँ से फिर मेरे अंदर ये ब्लड लाइन का और ये ब्रीड का सारा ज्ञान हुआ, और मेरे को और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया जी। उसके बाद मैं हुक्म नहीं, जैसे अभी जैसे आप किसी खास बात की या किसी खास इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि वहां से आपको लाइनेज का पता लगा, लेकिन क्या आमतौर पे भी लाइनेज उतनी फेमस थी जितनी आज की तारीख में? नहीं, पहले कोई लाइनेज नहीं थी ना। 16 से पहले मैंने नहीं सुना था। मैंने तो सुंदर घोड़ा देखा था 16 बालोतरा जाने से पहले, देव दरबार वगैरह या यूट्यूब पे देखा था। देव दरबार लाइन का जो घोड़ा, हाँ, देव दरबार लाइन का था, वो मेरे ब्रदर ने मेरे को दिखाया था। ओके। और उसको देखते ही मैं इतना इम्प्रेस हो गया कि अब तो लाना है तो सुंदर ही लाना है खरीद के। हाँ, काफी सुंदर घोड़ा। इतना सोचा था, इतनी देर में वो बिक चुका था। जी जी जी। फिर मैंने बालोतरा गया, तो बालोतरा में फिर लाइन का एक और हुकमगढ़ वालों के पास थी घोड़ी, वो मेरे को बहुत पसंद आई, तो उन्होंने वो वहाँ नंबरों में आ गई, सेकंड या फर्स्ट आई थी, पता नहीं, बछेरी थी। ओके। प्रभात की थी शायद, उसका नाम भी मेरे दिमाग से उतर गया। तो उसके बाद फिर मैं हुकमगढ़ वालों के यहाँ से एक सुंदर घोड़े का बच्चा, क्योंकि सुंदर घोड़ा मेरे दिमाग में बस चुका था, तो सुंदर घोड़े का बच्चा अबलक लेके आया मैं। ठीक है। जो मैंने 4 महीने तैयार किया, और फिर मेरे से वो सेल करना पड़ गया मेरे को, मतलब पता नहीं चला, ले गए लोगों ने करवा दिया। समझ गया मैं। हाँ, क्योंकि 8-10 आदमी आगे बैठ के बेच ले। दिवाली से पहले मौका था, मैं चलो लक्ष्मी आ रही है, डबल ट्रिपल 4 गुना पैसे मिल रहे थे। हाँ जी। मैं चलो दे देते हैं। अब वो सुंदर का बच्चा, जिसका नाम मेरा तो गजराज था, लेकिन अब उसका नाम ट्रिगर है। अब वो जावेद खान है जो शेर खान जी के बेटे हैं, उनके पास है। ओके। सुंदर घोड़े का बच्चा सावा में वो सबसे पहले मेरा सेल हुआ, और उसने मेरे 3-4 गुना पैसे कर दिए। अभी भी है वो घोड़ा? हाँ, अभी है, उनके पास है, बड़े शौक से रखते हैं। ओके। ये समीर खान के भाई हैं शायद बड़े जी। तो वो अपना अलग से, मतलब उस घोड़े को अलग से रखते हैं। स्पेशल चीज है उनके लिए। ओके। तो उसके बाद मैं फिर 1-2 घोड़े लाता रहा। फिर मेरे को एक छबीली लाइन की घोड़ी मिल गई, जो बनासकांठा से आई हुई थी। मैंने यहाँ दादरी से भाई मोलडिया हैं, जिनके पास बुर्ज खलीफा घोड़ा है। बुर्ज खलीफा है। हाँ जी, उनसे मैंने, ताऊ बोलते हैं उनको। ताऊ बोलते हैं, लेकिन अपने तो भाई हैं, चलो। तो उनसे मैंने ये छबीली लाइन की घोड़ी खरीदी जी। तो उसके बाद ये छबीली ने मेरे को, और मेरा नाम इस छबीली ने रोशन कर दिया, क्योंकि मैं इसको मुक्तसर ले गया जी शो में। वहाँ ये फर्स्ट आ गई थी, लेकिन किसी कारण इसकी गले में थोड़ा सा नजला था, यहाँ गांठ थी छोटी सी, उस वजह से, क्योंकि वो दूसरी घोड़ी बड़े घोड़े की बच्ची थी, काटो नाम की घोड़ी। काटो, हाँ बिल्कुल। वो घोड़ी फर्स्ट कर दी और मेरी सेकंड कर दी। चलो सेकंड, मेरी तो सेकंड भी फर्स्ट ही थी। तो उसके बाद फिर मैं शो में इंटरेस्ट हो गया। फिर और घोड़ों में मैंने और पार्टनरशिप में भी घोड़े लिए, उनमें भी एक घोड़ा अच्छा मेरा फर्स्ट आया। तो फिर ब्लड लाइन में और लाइन में घुस गया मैं, और कुल मिलाकर ब्रीडिंग में आ गया। अच्छा सर, ये देखिए, जैसे कि मैं आज के दौर में जो देख पा रहा हूँ कि वो आप जितना क्लियरली बता पा रहे हैं कि मैंने घोड़ा सेल कर दिया डबल ट्रिपल प्राइस में, क्योंकि लक्ष्मी आती हुई किसको बुरी लगती है, तो ये कहीं ना कहीं एक दिल से दिल की बात और सच्चाई की बात है। तो घोड़ा कहीं ना कहीं कहते हैं कि पॉजिटिविटी का साइन है, पॉजिटिविटी देता है। सो फिर भी क्यों ऐसा, मतलब ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर क्लियरिटी नहीं बताते हैं लोग कि कहाँ से घोड़ी उन्होंने ली, कहाँ से घोड़ी वो लेके आए, या उनका या घोड़ा सेल हुआ तो क्या कैसे हुआ, या घोड़ा
उन्होंने मतलब अगर वो सेल परचेज भी करते हैं अपने घर से तो वो ओपनली इस बात को क्लियर नहीं करते हैं। सो ये आप जो दिल से बात कर रहे हैं ना, ये यही लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए और यही घोड़े में होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं ऐसा मानता हूँ कि पॉजिटिविटी ही घोड़े बिल्कुल, मैं से तो जो बात है रियलिटी मैं आपको सारी बता रहा हूँ डिटेल से, जी और बिल्कुल रियलिटी, इसमें कोई रियलिटी है। कोई दिक्कत नहीं सो क्योंकि नए लोगों को जुड़ने में और नए लोग जो इस मार्केट में आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अब घोड़ा, सिर्फ घोड़ा नहीं, उसको घोड़े में पॉजिटिविटी और घोड़े के साथ उसको जो अच्छा लगने वाली जो भावना है ना वो मेंटेन रहनी चाहिए। बिल्कुल सर, और हर कोई जो अच्छा इंसान है वो घोड़े को शायद इसीलिए मेंटेन कर रहा है, वरना तो कमर्शियल तो का तो कोई बार ही नहीं है। मतलब कमर्शियल तो किसी भी हद तक जा सकता है। आज 1.5 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का घोड़ा भी बिक रहा है। सो कमर्शियल एंगल तो कहीं एंड ही नहीं है, बट फिर भी जो दिल से दिल की बात है, सो ये बहुत ही आई एम वेरी थैंकफुल कि आप बहुत अच्छी और सच्चाई बातें जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब आपके पास जो जानवर हैं, आपके पास जो अश्व हैं, अभी उनके बारे में तो हम डिटेल से बात करेंगे ही, जैसे कि छबीली के बारे में आपने बताया। उससे पहले एक आपने इंसिडेंट मुझसे शेयर किया एक घोड़ी का, जिसको आप लेके आए और फिर उसने एक अच्छी बच्ची आपको दी और वो सेवा की आपने उसकी। हाँ जी जी। हाँ, उसके बारे में बताता हूँ। मैंने एक घोड़ी महुआ कलर की अपने एक फ्रेंड को दिलवाई जो 62 प्लस थी, और हर्ष घोड़े की बच्ची बताते थे जी। डीएनए टेस्ट नहीं था उसका। ओके, यू वर नॉट श्योर, मतलब आप हाँ श्योर तो लेकिन वो लगता था उसी की है, और एक दो से पूछा भी था तो पुराने आदमियों ने बताया कि उसी की है। तो मैंने जब वो घोड़ी दोस्त को खरीदवाई तो उसने मेरे पास स्टेबलिंग के लिए रख दी। ठीक है। स्टेबलिंग तो क्या, उसको जब हम लाए तो कोलिक की वजह से गिर के जख्म हुए थे, और जख्म इतने गहरे थे कोख में कि वो ज़्यादा अंदर तक था जख्म। लेकिन हम खरीद के रखी आए, उसके पैरों में लेमिनेट्स था, छाले थे बहुत ज़्यादा, घोड़ी से चला नहीं जा रहा था, बहुत कमज़ोर घोड़ी थी। और उसको हमने फिर मैंने और बेटे ने उसको ट्रीटमेंट करके ठीक किया, उसके लेमिनेट्स ठीक किया, उसको ऑफ केयर दे के, और जो जख्म थे, जख्म इतने थे कि उसके ऊपर टेप लगी हुई थी। हमने सोचा हल्का फुल्का जख्म होगा, लेकिन जब टेप उतारी आने के बाद, खरीदने के 15 दिन बाद लाए थे हम, तो वो जख्म और ज़्यादा होते चले गए, और उनके अंदर ना कीड़े। ओह माय गॉड। डॉक्टर ये कह रहा था अगर 2 दिन और नहीं आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते तो ये कीड़े आंतड़ियों तक पहुंच जाते। तो कीड़े दिख रहे थे साफ? हाँ जी हाँ। ओके। उनको बड़ा हाथ से निकाल के साफ करके मैंने, मेरा बेटा मनमीत है जो कि नेशनल लेवल का इवेंटिंग का प्लेयर है, हॉर्स इवेंटिंग का जी, तो उसने मेडल भी जीता हुआ है नेशनल जी। तो हमने उसको बड़ा ट्रीट किया, 2-3 महीने उस पर मेहनत की, उसके जख्म भरे, उसकी सेहत ठीक की। फिर मैंने अपने घोड़े से सूर्य रतन से, मेरे पास जब 23-24 महीने का था सूर्य रतन, तो मैंने उससे क्रॉस करवा दिया। वो हिट में आ गई। पहली बार मैंने अपने घर पे ही एक जंप दे दिया कि ठीक है, रुकेगी तो ठीक है, नहीं तो भाई अभी कमजोर है, थोड़ी और ठीक हो जाएगी। वो भगवान की दया से प्रेग्नेंट होगी। ये तो क्यों आपको ऐसा लगा कि इस घोड़ी को लाके इसकी सेवा करके इससे कुछ करना चाहिए, या फिर आप फ्रेश घोड़ी भी तो ला सकते थे, या फिर उसको मना भी तो कर सकते थे? हमारा ये था ना कि भाई कुछ ना कुछ हमारे को आशीर्वाद मिलेगा हमारे घोड़े से, जो भी बच्चे सेवा के भाव से आपने उसको, क्या पता क्या देगा भगवान। और भगवान ने ऐसा ही किया। उस मुव्वा घोड़ी से पंच कल्याण काली बच्ची पैदा हुई, पट्टे वाली, चारों पैर सफेद, और इतनी सुंदर बच्ची पैदा हुई। वो फिर घोड़ी हमने दोस्त को दे दी, दोस्त ने अपने गांव में पहुंचा दी वो। ओके। तो मतलब बिल्कुल क्लियर हो गई थी घोड़ी, ठीक? हाँ, बिल्कुल ठीक करके हमने दी, और प्रेग्नेंट करवा के ठीक करके बिल्कुल फिर हमने दी। तो वो घोड़ी ब्याही तो उसने पंच कल्याण बच्ची दी। बहुत बढ़िया। और पंच कल्याण बच्ची वो 17 महीने की हो गई थी। ओके। 17 महीने की 61 के करीब हो गई थी। बहुत सुंदर, बहुत ग्राहक लग रहे थे, काफी पैसे भी लगे। लेकिन जिस बंदे ने उसको पाला था, मियाँ बीबी ने बड़े बर्थडे भी मनाया था उसका, बकायदा केक वगैरह काट के। मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं दिखा दूंगा जी। तो वो घोड़ी बेचारी फिर बछेरी जो कितने महीने की थी, 19 की 17 महीने की, उसी डेट को, जिस डेट को पैदा हुई थी, उसी डेट को भगवान को प्यारी होगी बंदा लग के। वो बेचारे थोड़े संभाल नहीं पाए, इतनी देर में हम पहुंचे, 2-3 दिन से बंदा था, तो वो बेचारी भगवान को प्यारी होगी। ओके। तो लेकिन भगवान ने हमारे को तो रिजल्ट 1 नंबर का दे दिया था। उससे आपकी 2 चीजें मतलब आपको ईश्वर ने दी कि आप तो आपका घोड़े का रिजल्ट, आपको श्योरिटी मिल गई बिल्कुल कि ऐसा मेरा घोड़ा पैदा कर सकता है। बिल्कुल। और दूसरा कि आपने जिस घोड़ी की सेवा की उसने बहुत अच्छा रिजल्ट सामने दिया।
बहुत ही अच्छा, जब अच्छे दिल से सेवा की जाती है तो यही सब होता है।